साहब, हमारी बेटी का ना जन्मदिन है। जन्मदिन है तो क्या हो गया? तुम गरीबों को अभी ना नया ड्रामा लगा रहता है, कभी बाप का बर्थडे कभी बेटी का बर्थडे, पूरे खानदान का ना तुम जन्मदिन ही मनाते रहते हो तुम लोग। तुम्हारा तो समझ में ही नहीं आता, अपनी औकात देखी है तुम लोगों ने। बहन तुम चुप हो जाओ। हाँ जतिन बोलो, बेटी का जन्मदिन है तो? वो साहब जी क्या है ना, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी के जन्मदिन पे जरूर आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप आओगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे सीधा सीधा बोलना, तेरे को भीख चाहिए? जन्मदिन तो एक बहाना है। तेरे को तो पता है बड़े लोगों को तो घर पे बुलाएगा, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर आएंगे वो। डायरेक्ट भीख नहीं मांगी तो बर्थडे का बहाना कर दिया तुम लोगों ने। अपने दोस्तों के सामने बोलेगा कि साहब ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन वो ना सीधी सीधी भीख होगी। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बड़े साहब को इसलिए बुला रहे थे क्योंकि आज जो कुछ भी हम है ना, हमारे बड़े साहब की वजह से है। जितनी भी हमारे जीवन में खुशी है ना, वो सब हमारे बड़े साहब की वजह से। मेम साहब आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, एक वक्त पे हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और हमने पैसे इकट्ठे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। जब बड़े साहब को पता चला तब उन्होंने हमारी पैसे देके मदद की और उसके बाद ही हम अपनी बेटी का इलाज करवा पाए। अगर हमारी बच्ची आज इस दुनिया में तो सिर्फ साहब की वजह से। ये सही है, तुम्हारी बेटी की मदद क्या कर दी भैया ने, तो सर पे मुसीबत मोल ले ली। वैसे पैसे नहीं ले पाए तो बर्थडे का बहाना करके बुला लिया सर को। पैसे ऐठनेंगे ना, तुम नए नए बहाने बनाते रहो। कभी मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, कभी मेरे मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, बस यही तुम्हारे ड्रामे हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? एक बार भैया ने क्या हेल्प कर दी, तुम बार बार उनसे मदद मांगते हो मुंह उठाकर, और गोद ले लिया क्या तुम लोगों को भैया ने? अरे शर्म कर लो, शर्म। कम से कम अपनी बच्ची को तो छोड़ दो, बच्ची के बहाने आगे भैया से मदद मांगने। मेम साहब, हम आपको कितनी बार बताएं, दरअसल हमारी मुसीबत के समय पे ना बड़े साहब ने ही हमारी मदद की थी। अगर आज हमारी बच्ची हमारे बीच जिंदा है ना, तो उसकी वजह बड़े साहब है। क्योंकि हमारी बच्ची तो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उस वक्त बड़े साहब ने हमारी मदद की थी। इन्होंने ही पैसे दिए थे, तब जाके हमारी बच्ची की जान बच पाई थी। बस इसीलिए हम बड़े साहब को बहुत मानते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि बड़े साहब हमारी बच्ची की बर्थडे पर जरूर आए। देखिए मेम साहब, धन दौलत से तो नहीं, लेकिन हाँ कभी जान की बाजी लगानी पड़े ना साहब के लिए तो वो भी लगा देंगे, हिचकिचाएंगे भी नहीं। जान की बाजी? तुम्हारी जान की कीमत ही क्या है जो तुम जान की बाजी लगा दोगे? शक्ल देखी अपनी? मेरे को तो ये लग रहा है जितनी सैलरी ना मैनेजर को नहीं देते ना, उससे ज्यादा पैसे तो तुम दोनों ऐठ लेते हो भैया से। और भैया आप कम से कम आपको तो समझ जाना चाहिए, आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं और आप इनको पैसे देते रहते हो। लूट रहे हैं लोग आपको। देखो हम ना कोई बर्थडे में नहीं आएंगे तुम्हारे, हमें पता है कि तुम लोग ना बहाना मार रहे हो। नहीं मेम साहब, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, बड़े साहब ने हमारी बहुत मदद की है। घर पे जब कोई बीमार हो जाता है ना तो साहब इनको छुट्टी दे देते हैं, यहाँ तक इनकी तनख्वाह तक नहीं काटते और पैसे और भेज देते हैं कि इलाज में काम आ जाएंगे। और वैसे भी मेम साहब, अगर आज हमारी बच्ची इस दुनिया में है तो सिर्फ साहब की वजह से। साहब बहुत भले इंसान है, इसलिए हम चाहते हैं कि साहब जी हमारे घर आए। अगर वो हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और साहब जी से मिलके हमारी बेटी को भी अच्छा लगेगा। वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगी और उन्हीं अच्छी चीज़ों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगी। चलो ठीक है, मेरे भैया से तो अच्छी चीजें सीख जाएंगी, लेकिन वो अपने माता पिता से क्या सीखेंगी? यही सीखेगी तुम्हारी बेटी, किसी से कैसे भीख मांगनी है, कैसे बहाने लगाने हैं, पैसे कैसे ऐंठने। चलो मान लिया कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, मेरे पास आ जाते, मैं दे देती तुम्हें कुछ रुपए। लेकिन भैया के पास आने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लेकिन तुम्हारे मन में तो था लालच कि मैं तो 1500 रुपए देती, लेकिन भैया तो बड़ा गिफ्ट देंगे आकर। कि यार छी, मेरे को तो बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन तुम बेशरम दोनों यहीं पे ऐसे खड़े हो। अब तो मेरे को पक्का यकीन हो गया है कि तुम लोग ना बिना पैसे लिए यहाँ से हिलोगे नहीं। सलोनी, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? किससे कैसी बात करी जाती है? मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, जब से देखे जा रहा हूँ उनको उल्टा सीधा बोले जा रही हो। ऐसे फालतू में किसी को उल्टा सीधा बोलना ना अच्छी बात नहीं होती। जतिन तुम चिंता मत करो, हम शाम को जरूर आएंगे। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आप पागल हो क्या? इन लोगों के घर जाओगे आप लोग? अरे हाइजीन नाम की तो चीज ही नहीं होती, पता नहीं कैसा खाना बनाएंगे। अगर आपका पेट खराब हो गया, अगर कुछ हो गया आपको, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग। जितना पैसा आप दोगे नहीं ना, उतना पैसा तो आपके शरीर में लग जाएगा। भैया मना कर दीजिए साहब, समझदारी ना इसी में है। ओए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बोल दिया ना कि नहीं आएंगे, चलो यहाँ से। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता है और मैं ही तुम्हें जेब खर्च के पैसे देता हूँ, और मेरी वजह से ना तुम बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो, और साथ के साथ तुम्हें बिजनेस भी सिखा रहा हूँ ताकि आगे जाके तुम लाइफ में सक्सेस हो पाओ। अगर मैं मदद ना करूँ ना
तो 15-20 हजार रुपए की भी कोई नौकरी नहीं देगा तुम्हें। पूरे दिन सिर्फ काम चोरी करती रहती हो और पड़ी रहती हो एक जगह। अरे तुमने किया क्या अपने बलबूते पे? अगर मैं ना हो ना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, बता रहा हूं मैं। अरे किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती ना तो बुरा बर्ताव भी मत करो। आगे से किसी के साथ ऐसा करा ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जतिन सॉरी, सलोनी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और तुम खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? माफी मांगो उससे। भैया अभी कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन लोगों से माफी मांगू? मैं तो नहीं मांगूंगी। अच्छा तो तुम माफी नहीं मांगोगी ना, तो ठीक है। आज से तुम्हें जो भी जेब खर्च मिलता है ना सब बंद। तुम्हारे कॉलेज की फीस भी नहीं भरूंगा मैं और तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाला। जो करना है अपने बलबूते पे करो, खुद कमाओ, तब अकल आएगी तुम्हें। रुक जाओ भैया, सॉरी, मेरे को माफ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आप लोग बड़े लोग हो, ऐसे हमसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते आप लोग। दैट्स गुड। और जतिन, बेटी कौन से स्कूल में पढ़ रही है आजकल? साहब वो तो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है हमारी बच्ची। सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना, तो आज मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं आज से तुम्हारी बेटी भी वहीं पढ़ेगी। क्या कहा साहब आपने? जिस बड़े स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं आप उस स्कूल में हमारी बच्ची को पढ़ाएंगे? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी इंसान बने। क्योंकि एक गरीब परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है ना, वो गरीब बच्चा अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है। और अगर तुम्हारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो उसको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। और माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। और मेरी वजह से तुम्हारी बच्ची अगर कामयाब हो जाएगी तो इससे अच्छी बात और क्या ही है। और आज उसका जन्मदिन है तो मेरी तरफ से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। साहब जी, आप ना हमारे जीवन में भगवान का रूप बनकर आए। पहले आपने हमारी बच्ची की जान बचाई और अब आपकी वजह से हमारी बच्ची बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। सच में साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब आप जैसे लोग ना बहुत कम है इस दुनिया में। कोई किसी की मदद करके राजी नहीं होता और आप है कि अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में भी इतना सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि शाम को कितने बजे आना बर्थडे में? 6:30 बजे से है साहब। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। जब तक तुम एक काम करो, अंदर मैनेजर होगा, उससे 50,000 रुपए ले लेना। मैं उसको फोन करके कह देता हूँ, वो तुम्हें दे देगा। उन पैसों से अपनी बेटी का बर्थडे अच्छे से बनाना और जो पैसे बच जाएं उन पैसों से उसकी फ्यूचर सेविंग कर लेना, ठीक है? नहीं साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद साहब। चलो अब। नमस्ते साहब। साहब हाँ बताओ क्या हुआ? वो कल से ना हम नौकरी पे नहीं आएंगे। क्यों? बस साहब कल से ना हम नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो सैलरी कम पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है? अब नहीं साहब, वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ बताओ? वो साहब बस हम ये ना यहाँ से नौकरी बदलना चाहते हैं, इसीलिए हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। नौकरी छोड़ दोगी? लेकिन क्यों? अरे तुम्हारे सर पे तो वैसे ही इतनी सारी जिम्मेदारी है, घर संभालना होता है, माँ की तबीयत खराब है, ये सब कैसे मैनेज करोगी तुम? साहब वो सब हम देख लेंगे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर लेंगे या कहीं भी दूसरी नौकरी ले लेंगे, पर हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे। अरे ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई जो तुम झाड़ू पोछा करने को भी तैयार हो? बताओगी दिक्कत क्या है? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? साहब हम आपके यहाँ ना पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और हमें किसी चीज से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आपने पगार भी हमें टाइम से ही दिया है। बस एक बात है जिससे हमें बहुत परेशानी हुई और उसी की वजह से हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। कौन सी बात? दरअसल साहब वो आपके छोटे भाई है ना। छोटा? क्या किया छोटे ने? नमस्ते साहब। नमस्ते तो ठीक है, ये बताओ कैसी हो तुम? अरे ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? साहब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है ना, मैं डॉक्टर हूँ तो बहुत अच्छे से इलाज कर दूंगा तुम्हारा, तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये क्या गाल पे भी कुछ हो रहा है? देखिए साहब आप ऐसा मत कीजिए, मैं बड़े साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। देखो क्या है ना, वैसे मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत स्पेशल लग रही हो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ एक रात के लिए चल लो, बहुत पैसा दूंगा। हम सारे यार दोस्त पार्टी करते हैं, रोज रात में क्लब में घूमते हैं, गेड़ियाँ मारते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे तुम्हें, और जितना एक महीने में कमाती हो ना उतना तो एक रात में पैसे दे दूंगा। अब बताओ चलोगी मेरे साथ? ठीक,
कितनी गंदी सोच है आपकी, कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो आप। आप देखना, बड़े साहब को आने दो, मैं उनको सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरह मुझे छेड़ रहे थे, कितनी वाहियात बातें कर रहे थे मेरे साथ। अरे क्या दूध पीती बच्चियों की तरह बोल रही हो, साहब को बता दूंगी, साहब को बता दूंगी। अरे वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, इसलिए प्यार से बात कर। अगर मैं अपनी पे आया ना तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। और अगर मेरे भाई को बताने की कोशिश करी ना तो तेरी नौकरी जाएगी वो अलग। फिर बताते रहियो, मांगते रहियो भीख, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी साहब को, मैं चुप रहूंगी। हाँ, आ गई ना औकात में। यही बात तो प्यार से समझा रहा था मैं तेरे को। मेरे भाई के कान तक ये बात जानी नहीं चाहिए। और हाँ, जो बोला है ना उसके बारे में सोचो जरूर। पैसे मिलेंगे वो भी बहुत सारे। आऊँगा 2 घंटे में तुझे लेने, रेडी हो लियो। साहब मैं ना बहुत डर गई थी, इसीलिए आपको बताना नहीं चाह रही थी और नौकरी छोड़ के जा रही थी। पर साहब आप पर बहुत भरोसा करके हमने ये बात बताई है। आप छोटे साहब को ये बात मत बताना, वरना वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हाँ साहब, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ। ऐसी ऐसी बात बोली है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। मुझे इसी बात का डर था। अरे सबके साथ तो बदतमीजी करता रहता है वो, और तुम्हारे साथ भी बदतमीजी कर दिया आज। देखो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साहब आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी थोड़ी कोई गलती है, गलती तो छोटे साहब की है। दरअसल क्या है ना, वो अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया है, उन्हीं की बोली बोलने लगा है। उसे पता नहीं है कि किससे कैसा संबंध रखना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए। बस उसको मतलब है तो सिर्फ अपने दोस्तों से, और किसी चीज से मतलब नहीं है उसे। बहुत बिगड़ैल दोस्त है उसके। अरे रात को उनके साथ चला जाता है, पूरी रात भर ड्रिंक करता है, सुबह आता है फिर सो जाता है, कुछ करता धरता तो है नहीं। मैं खुद ही उब गया हूँ उससे। मैं भी क्या करूँ, मजबूर हूँ, इसलिए उसको संभालना पड़ रहा है। पिताजी जाते वक्त बोल कर गए थे कि इसको अपने बेटे की तरह ही रखियो, भाई की तरह नहीं। बस इसीलिए मैं उसको कोई डांटता फटकारता भी नहीं हूँ। और दुनिया तो यही बोलेगी ना कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई इतना बिगड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है उसे कि किसी से ऐसे बात मत किया कर, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। जब भी आता है कभी ऑफिस के स्टाफ वालों से बदतमीजी करता है, और आज देखो उसने तुमसे भी बदतमीजी कर दी। क्या करूँ, उसका कुछ समझ नहीं आता मुझे। देखो, तुम काम छोड़ के मत जाओ, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। साहब हाथ से पहले भी ना उन्होंने कई बार हमारे साथ बदतमीजी करी है, पर हमने जाने दिया। पर आज जो उन्होंने करा है ना, उन्होंने तो अपनी हद ही पार कर दी थी, इसीलिए बस आपको बता दिया ये सब। लाजमी है, हमारे साथ बदतमीजी हुई है तो और भी लड़कियों के साथ हुई होगी, और आपको उन्हें समझाना चाहिए। हो सके तो आप उन्हें मारिए भी, डांटिए भी, तभी उन्हें बात समझ में आएगी कि वो गलत कर रहे हैं। और साहब अगर आज आपने उन्हें सबक नहीं सिखाया ना तो उनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी, वो आगे भी और लड़कियों को इसी तरह परेशान करेंगे, उनके साथ ऐसी छेड़छाड़ करेंगे। तो आप प्लीज़ उन्हें समझाइए। साहब मैं तो यहाँ से नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, अब कल को कोई और फीमेल गार्ड यहाँ पे आएगी, कहीं उसके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आप उन्हें समझाइए, दोबारा ये हरकत ना करें। देखो प्लीज तुम मत जाओ यहाँ से। वो क्या है ना, अगर तुम यहाँ पे रहती हो ना तो मैं बेफिक्र कहीं भी जा सकता हूँ अपना ऑफिस छोड़कर, लेकिन अगर तुम चले जाओगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ तुमसे, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज ये नौकरी छोड़कर मत जाओ तुम। देखो तुम मेरी इतनी इज्जत करती हो, प्लीज मेरी एक छोटी सी बात और मान लो, ये नौकरी छोड़कर मत जाओ। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज एक बार मेरी बात मान लो, और इसके बाद अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। देखो आज के बाद ना तुम एक गार्ड की नौकरी मत करना, तुम आज से मेरे ऑफिस की मैनेजर हो, कोई भी हिसाब किताब होगा वो तुम ही देखना। क्या मैनेजर? साहब मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और मैं तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए आई थी। देखो उसकी चिंता तुम मत करो, वो जो सुपरवाइजर है ना वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो ही कि ये हिसाब किताब संभाल सकती हो। और एक बात, जब तुम मैनेजर बन जाओगी ना तो तुम्हारे इर्द गिर्द 4-5 लोग रहेंगे, उसके सामने वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाएगा। वो क्या है ना, तुम यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती हो, चारों तरफ कोई होता नहीं है, अकेली होती हो तुम, बस इसी चीज का वो फायदा उठाता है और तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। लेकिन आज के बाद वो कभी कुछ नहीं करेगा। बाकी चौकीदार की तो कोई चिंता नहीं है, मैं किसी और को बुला लूंगा, लेकिन तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर मत जाओ। ठीक है साहब, अगर आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं और इतना कर रहे हैं तो मैं तैयार हूँ मैनेजर की जॉब के लिए। आपने हमारे लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। बाकी मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात करूंगा कि आज के बाद किसी के साथ वो बदतमीजी ना करे, और तो और उसको इस ऑफिस में आना भी बंद करवा दूंगा मैं। चिंता मत करो तुम। बाकी अभी तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हें शाम को सारी चीज़ें समझा दूंगा। शाम को तुम कैबिन में आ जाना, ठीक है? जी शुक्रिया। चलता हूँ। अरे एक दिन में 10 लाख रुपए मिल रहे बेकार है क्या? हाँ, ये डील जानी नहीं चाहिए ऐसे। और सुनो मेरी बात, आज के बाद ना कोई भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे दीपशीर, देखो कौन आया है। और राहुल, काम वाम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ही है सब। एक गिलास पानी लाना भाई। देवर जी कैसे हो? अरे मेरे बिना तुम्हारा कोई काम होता है कि नहीं? किस बात की सैलरी ले रहे हो तुम? रखो फोन। राहुल, अपनी भाभी को तुमने नमस्ते नहीं किया। सॉरी, भूल गया था। अरे इतने दिनों बाद तो आए हो तुम लोग, 1-2 दिन रुक जाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप भी? आपके अच्छे लगने के लिए मैं अपने काम का नुकसान कर लूँ क्या? आपको पता भी है कितना नुकसान हो जाएगा एक दिन का भी। अच्छा तो ये बता फिर काम कैसा चल रहा है तेरा? अरे मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी बताओ, आज भी वही 25,000 की नौकरी कर रहे हो या आगे भी बढ़े उसके कुछ? हाँ क्या ही बताऊँ, वही 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आप संतुष्ट हो उस नौकरी में? भैया सुनिए, संतुष्टि से ना सिर्फ घर चलता है, जिंदगी नहीं। अरे भैया आपका मन नहीं करता क्या ये किराए के मकान से कहीं और जाने का, अपना घर लेने का, अपनी ख्वाहिशें पूरे करने का? क्या हाल बना दिया है अपने भाभी का। उनके पास पहनने को सही से कपड़े भी नहीं है। अरे अपनी नहीं सोच रहे, कम से कम इनकी तो सोच लो, अपने आने वाले बच्चों की तो सोच लो, उनका क्या होगा? अरे कब तक आप लोग अपनी लाइफ में एडजस्ट करते रहेंगे? ये लो 15 लाख रुपए का चेक है ये। इतने बड़े बिजनेसमैन का बड़ा भाई एक स्कूटी में घूमे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई गाड़ी ले लेना, पकड़ो। नहीं नहीं, मुझे गाड़ी वगैरह नहीं लेनी है, मैं स्कूटी में संतुष्ट हूँ। भाभी ये रखिए, आप अपनी ज़रूरतों का सामान ले लेना। भैया ने तो अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया है, इनको कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी से, बदले में आपकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये लीजिए, ज्वेलरीज वगैरह ले लेना। नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। दीदी ले लो ना, दिल से दे रहे हैं। और वैसे भी कुछ अच्छी साड़ियाँ ही ले लेना। आपने जो पहना है ना बहुत ही अजीब लग रहा है, और ये सब देख करके ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है फिर, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चलेंगे तो। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए इतना कुछ किया, पता नहीं छोटे भाई को कब एहसास होगा। सुनो, एक पानी की बोतल देना। अरे भैया आप यहाँ पे, आप तो बड़े बिजनेसमैन हो ना? हाँ वही हूँ मैं। आज आप यहाँ पे कैसे? हाँ वो क्या है ना, यहाँ पीछे सोसाइटी में मेरे बड़े भाई रहते हैं, बस उनसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, आपके बड़े भैया यहाँ पे रहते हैं? एक बार फोटो दिखाइए उनकी, हम जरूर पहचानते होंगे। फोटो? क्या करोगे तुम फोटो का? अरे जब आपके भैया यहाँ पे आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि आप यहाँ पे आए थे, और हम सबको बताएंगे कि आप दोनों भाई यहाँ पे आते रहते हो। फोटो कहाँ है? इसमें तो एक भी फोटो नहीं है। क्या हुआ, फोटो नहीं मिल रहा है या फिर है नहीं फोन में फोटो? नहीं, वो नया फोन लिया था ना मैंने, तो इसलिए फोटो मिल नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे सुनिए, पानी तो लेते जाइए। नहीं नहीं। अजीब आदमी है, क्या पता हमारे दुकान का पानी ना पीना हो इन्हें। अरे राहुल, तू यहाँ?
कुछ भूल गया था भैया। अच्छा ठीक है, आ जाओ ले ले। भैया भाभी कहाँ है? बुलाता हूँ। नफशी, नफशी। वो आप लोगों के साथ एक सेल्फी लेनी थी, ले सकता हूँ? हाँ ले लो। अभी बहुत तेज भूख लगी थी, कुछ खाने का बना दोगी? हाँ अभी लेके आती हूँ। आई एम सॉरी भैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं ये कैसे भूल गया भैया, आपने मेरा हर एक चीज में साथ दिया है। पापा के जाने के बाद आप ही ने तो मेरे को पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है मेरे लिए। और आज मैं पैसों के घमंड में चूर होकर आप कोई उल्टा सीधा बोलने लगा, आपको ही ऐसे छोड़ दिया। गलती हो गई भैया बहुत बड़ी। अरे कोई बात नहीं, बच्चों से तो अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं, बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें माफ कर दें। कोई बात नहीं। सॉरी भैया, आई एम सॉरी।